सनातन धर्म आदि अनादि है, उसकी कभी अंत नहीं है। अपन ने 13 आखड़ा कुंभ मेला होता है, 10 आखड़ा त्र्यंबक में है और 3 आखड़ा नासिक में है। एक तो साधु संत कम बन रहे और जो बनते हैं तो पढ़े लिखे लोग रहते हैं। प्रभू श्री रामचंद्रांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी म्हणजे नाशिक भूमी आहे आणि याच भूमीमध्ये साधू संत महंतांचं वास्तव्य आहे आणि त्यातूनच ही भूमी पवित्र झालेली आहे। आणि या पवित्र भूमीमध्ये दर 12 वर्षांनी होणारा कुंभमेळा हे नाशिकचं प्रमुख वैशिष्ट्य आहे। भारतभर कुंभमेळे होत असतात, पण नाशिकचा कुंभमेळा हा आगळावेगळा असतो, कारण या ठिकाणी देवतांचं एकूण त्र्यंबकेश्वराचं मंदिर आहे, रामाचं मंदिर आहे, हनुमंताचं वास्तव्य आहे। अशा अनेक दृष्टिकोनातून नाशिकला आगळंवेगळं असं महत्त्व आहे। आणि आज सप्रेम भेट या कार्यक्रमामध्ये आपल्या या स्टुडिओत आलेले आहेत कुंभमेळ्याचे प्रमुख असलेले महंत भक्तिचरणदासजी महाराज। नमस्कार। महाराजांचं सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य असं आहे की आपण पंचमुखी हनुमान मंदिराचे प्रमुख आहात आणि त्यासोबतच दिगंबर आखाड्याचे प्रमुख आहात। त्यासोबत अनेक समित्यांवर आपण प्रमुख म्हणून काम करत आहात, एकूणच सेवा करत आहात। आणि आमचं भाग्य आहे की आज आपले चरणस्पर्श आमच्या स्टुडिओला लागलेले आहेत। याचं कारण असं आहे की कुंभमेळा आता नजीकच आहे, नाशिककरांना चाहूल लागली आहे कुंभमेळ्याची आणि त्यातूनच महंतपद आपल्याकडे आता आलेलं आहे। म्हणजे नाशिकचं प्रमुख पद ज्याला म्हणतो आपण की भारतभर जेव्हा जेव्हा कुंभमेळा आता होणार आहे त्यावेळी नाशिकचं प्रमुख म्हणून सर काम करणार आहात आपण, महाराज आपण काम करणार आहात। तर या संपूर्ण पार्श्वभूमीमध्ये कुंभमेळाकडे आपण कोणत्या दृष्टिकोनाने बघतात की नाशिकमध्ये आता कुंभमेळा होणार आहे, तर आपल्या दृष्टिकोनातून कुंभमेळा आता कसा झाला पाहिजे असं आपल्याला वाटतं आहे? मैं सर्वप्रथम सप्रेम मराठी चैनल को हमारे साधु संत की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं, जो सिंहस्थ की तैयारी के उपलक्ष्य में आज हम लोग को यहाँ बुलाए। तो नासिक कुंभ मेला जो यहाँ की प्रकृति की स्थिति ऐसे है, प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार और नासिक 3 जगह में कुंभ मेला होता है और नासिक में सिंहस्थ होता है। और सिंहस्थ के ऐसे ये है जो चारों कुंभ जो तीनों जगह में होता है, धूप में होता है, ठंडी के समय होता है, लेकिन नासिक की जो कुंभ मेला है बरसात में होता है। फिर भी हमारे प्रशासन शासन व्यवस्था में हम लोग जो लगते हैं नासिकर, तो बहुत बढ़िया कुंभ मेला होता है। 91 से लेकर 2003 2015 जो कुंभ मेला हुआ एक ऐतिहासिक हुआ। और नासिक कुंभ मेला की तैयारी की देखते हुए दूसरे प्रशासन यहाँ से सीखते हुए आगे ही काम तैयारी की है। तो इसलिए मैं तो धन्यवाद देता हूँ यहाँ के प्रशासन को, शासन को, जो कुंभ की तैयारी वो बरसात में भी इतने ज़ोरदार होता है। तो अभी कुंभ की जो तैयारी हो रहा है 2027 में यहाँ की सिंहस्थ होने वाला है। तो इसलिए हम और आप लोग सब लोग मिलकर कुंभ की तैयारी कैसे होगा और आने वाले कुंभ मेला बड़े निभिंग साथ हो, धूमधाम में हो, आने वाले पीढ़ी जो नए लोग आते हैं उनको भी उससे उत्साह वातावरण में वो उसमें सहभागी लेंगे। तो ये कुंभ मेला की जो होगा तो एक विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला नासिक हुआ है और आगे भी होने वाला है। 2015 मध्ये झालं असं होतं की खूप चांगली व्यवस्था शासनाने केली होती। नाशिक जिल्हाभर सगळी व्यवस्था सुंदर पद्धतीने झालेली होती। लाखोंच्या संख्येने साधू संत त्या ठिकाणी आलेले होते आणि प्रशस्त रस्ते झाले होते, सगळीकडे सुविधा झाल्या होत्या। तर आपण कुंभमेळ्यासाठी असं भविष्यात काय बघता आहात की भविष्यामध्ये कुंभमेळ्यासाठी एक वेगळी जागा जर मिळवून गेली तर सातत्यानं त्यासाठी काही अडचण येणार नाहीत, कारण प्रगतिशील असं सगळं वाढत चाललेलं आहे, डेव्हलपमेंट होती आहे आणि त्यामुळे नक्कीच जी जागा आहे ती कुठेतरी व्यापत चाललेली आहे आणि कुंभमेळ्यासाठी जागा कमी पडते, असं काही होतं असं वाटतं आपल्याला? सर, मैं आपकी चैनल के माध्यम में ये कहूँगा, जे 2015 में जो सिंहस्थ हुआ था, प्रथम तो उसमें अब जो हमारे पुराना शाही मार्ग था जिसमें 29 से 30 लोग उसमें मूर्त मुख में पड़े थे और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग 2015 की जो कुंभ मेला में ये किए, जे शाही मार्ग को हम लोग बढ़ाए और शाही मार्ग बदलाए, जिसके कारण जो कुंभ मेला में कोई कहीं परेशानी कुछ भी नहीं हुआ। तो जो कुंभ मेला है
पहले हमारे तीनों अखाड़ा जो वैष्णव की अपने 13 अखाड़ा कुंभ मेला होता है, 10 अखाड़ा त्र्यंबक में है और 3 अखाड़ा नासिक में है। वैष्णव की 3 अखाड़ा है, दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, और 10 अखाड़ा सन्यासियों की जो त्र्यंबक में पड़ता है। तो वहाँ उनकी कायम स्वरूप आश्रम की व्यवस्था है। लेकिन नासिक में यहाँ जो है प्रशासन वो जगह कुंभ के लिए देते हैं। अभी हम लोग प्रशासन को 2003 से भी आज तक मांग किए है जो कायम स्वरूप जगह यहाँ सिंहस्थ के लिए होना चाहिए। लेकिन अभी सिंहस्थ के लिए सिर्फ 54 एकड़ जो सिंहस्थ के लिए खरीदी करके रखा गया है महानगर पालिका के ताबे में है। हम लोग प्रशासन को 500 एकड़ जमीन कायम स्वरूप मांग किए हैं, अभी तक वो जगह नहीं है। लेकिन जब जगह सिंहस्थ के लिए नहीं होगा तो कुंभ मेला क्या होगा? आणि कुंभ मेला तपोवन से आगे तक चली जाए, जहाँ नांदूर नाका तक जाए, तो वहाँ से रामकुंड का डिस्टेंस कितना है? आणि बरसात में हमारे जो साधु संत पैदल आएंगे कैसे? आणि बरसात के समय पर। तो इसलिए हम प्रशासन को मांग किए, प्रथमतः शादी की तैयारी करने पहले दूल्हा की तो तैयारी होना चाहिए ना। तो कुंभ की तैयारी पहले जगह तो पहले तो उपलब्ध होना चाहिए। और एनी टाइम में किसान लोग परेशानी करते हैं, ये है ये मैं नहीं कह रहा किसान की ज़मीन छीन के लेना चाहिए। किसान को सही मुआवजा उनको मिलना चाहिए, जे कि उनको भविष्य के लिए वो कहीं दूसरी जगह जमीन उपलब्ध ले पाए। और वो जगह कायम स्वरूप के सिंहस्थ के लिए कहीं रहता है तो आने वाले पीढ़ी, आने वाले कुंभ मेला तो दूर तक नहीं जाए, क्योंकि शहर डेवलपमेंट होते जा रहा है, शहर बढ़ते जा रहा है। और जब शहर बढ़ते जाएगा अपनी वो जगह दूर तक चली जाएगा, सिंहस्थ रामकुंड में आने के लिए बहुत परेशानी होगा। क्योंकि रामकुंड नहीं बदला सकते हम जगह दूसरे ले सकते नहीं, रामकुंड नहीं बदला सकते। आखिर रामकुंड हमको आना है, तो इसलिए अपने को कायम स्वरूप जमीन सिंहस्थ के लिए प्रशासन जल्दी से जल्दी किसानों को सही मुआवजा दे के लेता है तो आने वाले कुंभ मेला अच्छा होगा। नहीं तो कुंभ मेला जैसे कहीं प्रशासन जमीन नहीं देता है तो हमारे अखाड़ा वही कहेगा जब कुंभ मेला में जाएगा नहीं तो फिर हम कुंभ के लिए आएंगे नहीं यहाँ। दिगर ये मैं क्यों कह रहा हूँ, सिंहस्थ के लिए जो निधि उपलब्ध सरकार के माध्यम से आता है, सिंहस्थ में जितना शायद 20% लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन हमारे नासिक के शहर की, नासिक जिला की वो पैसा से विकास होता है। कहीं ना कहीं शहर विकास होता है, ग्रामीण क्षेत्र में रोड विकास होता है, तो वो जो पैसा सिंहस्थ के नाम पे आता है तो विकास होता है। जब सिंहस्थ की जमीनें उपलब्ध हम नहीं करेंगे, प्रशासन साधु संत आए कि प्रशासन विरोध करेंगे, नहीं हमको कुंभ मेला नहीं करना है, जगह नहीं है, तो ये तो गलत होगा ना। इसलिए मैं प्रशासन से आपके माध्यम से मांग कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी सिंहस्थ के लिए जमीन कायम स्वरूप के आरक्षण करके चाहे खरीदी करके रखा जाए, जे कि आने वाले कुंभ मेला निर्विघ्न साथ हो, ये आपकी हम प्रशासन की आपके द्वारा हम मांग करते हैं। महंत भक्तिचंदाजी महाराज यांच्या माध्यमातून ही सूचना नक्कीच शासनापर्यंत पोहोचणार आहेच, सप्रेम मराठीच्या माध्यमातून पोहोचणार आहे। महाराज, आपल्याशी संवाद साधताना नुसतंच सिंहस्थाबद्दल बोलायचं नाही आहे, तर वैयक्तिक तुमच्याबद्दल आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे की साधू संतांकडे पाहिल्यानंतर बऱ्याचदा असं म्हटलं जातं की यांचं शिक्षण काय असेल, यांनी कोणतं प्रशिक्षण घेतलं असेल का, असे प्रश्न अनेक लोकांच्या मनात निर्माण होतात। तर आपल्याबद्दल नक्कीच मला सांगायला आनंद होतो आहे की आपण स्वतः BCom डिग्री आपण घेतलेली आहे, BComची डिग्री आपण घेतलेली आहे, ही आमच्यासाठी गर्वाची गोष्ट आहे। आणि त्यानंतर आपण साधू झाला आहात, तर काय नेमकी प्रक्रिया असते आपलं प्रशिक्षण आणि शिक्षण याच्यानंतर आपण साधू होण्यासाठी काय वेगळं प्रशिक्षण त्यासाठी लागतं काय? ये आज की परिस्थिति में पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। पहले महात्मा ऐसे बहुत कम पढ़े लिखे में होते थे, लेकिन आज की आने वाली पीढ़ी जो साधु संत बनते हैं, एक तो साधु संत कम बन रहे हैं और जो बनते हैं तो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और पढ़े लिखे लोग सब समाज में आते हैं, अच्छे काम समाज के लिए कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए काम अच्छे करते हैं। और हम हमारी जो एक परंपरा है संत बनने के लिए, तो हम पहले गुरु महाराज जी के श्री चरण में आते हैं, उनके गुरु श्री चरण में रह के कुछ ना कुछ सीखते हैं और कुछ अध्ययन करते हैं, कुछ सामाजिक प्रक्रिया सिखाना पड़ता है, कोई पूजा पद्धति सिखाना पड़ता है, गौ माता की सेवा करने की सीखना पड़ता है। और आने वाले जो कुंभ मेले हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कैसे भक्त लोगों की यानी चाहे आए हुए अतिथियों की सेवा करना चाहिए, ये सब हम लोग को शिक्षा दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग ये जब गुरु दीक्षा लेने के बाद फिर तीर्थाटन करना पड़ता है। जो भारत में जहाँ जहाँ हमारे तीर्थ है, हमारे परंपरा
के अनुसार वो तीर्थाटन करते हैं। तो संतों कहीं ना कहीं तीर्थाटन करने के बाद तो कहीं ना कहीं उसको बहुत सीखने के लिए मिलता है। हर एक प्रांत की, हर एक जगह की, हर एक तीर्थ की कहीं ना कहीं व्यवस्था तो सहन करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जैसे मैं आपको वो एक और अच्छा बात बताऊँ, ये दिसंबर 3 तारीख को हमारे 300 महात्मा गोदावरी परिक्रमा करने के लिए त्र्यंबक से निकल रहे हैं। तो ये 3 तारीख को अपने मंदिर में आने वाले हैं। तो यहाँ से त्र्यंबक से निकलते हुए फिर त्र्यंबक में समाप्ति करेंगे। तो उद्देश्य क्या है, गोदावरी हमारे आदि अंत बहुत पुराना सनातन के हमारा पुराना है। जे गंगा बड़ी गोदावरी, गंगा से बड़ी गोदावरी की मान्यता है। तो कारणवश कई लोग गोदावरी की परिक्रमा नहीं करते, नहीं जानते। तो हमारे साधु संत ने ये निर्णय किए कि कुंभ के पहले तो गोदावरी की परिक्रमा हो, उसकी स्वच्छता हो, पर्यावरण की बचाव हो, इसको ध्यान रखते हैं, प्रचार हो, इसलिए हम लोग गोदावरी परिक्रमा कर रहे हैं। तो ऐसे इसी प्रकार है, संतों जो बनते हैं पहले हर एक तीर्थ की तीर्थाटन करते हैं। तो करने के बाद उनको हर एक की सामाजिक प्रक्रिया की ज्ञान होता है। फिर उसके बाद जब अच्छे काम समाज में करते हैं तो हमारे अखाड़ा रहता है, दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा। तो जैसे आप देश के लिए मिलिट्री संचालन करते हैं, ऐसे हमारे अखाड़ा के नागा बनते हैं जो समाज की आणि धार्मिक को रक्षा करने के लिए काम करते हैं। तो उनको शस्त्र आणि शास्त्र दोनों का अध्ययन किया जाता है। ये उद्देश्य ये है ना, किससे कैसे झगड़ा करना, मारना, वो उद्देश्य नहीं है। जो धर्म के प्रति कोई कुठाराघात करता हो, धर्म के प्रति कोई गलत व्यवहार करता हो, वो उससे धर्म को रक्षा करना है। आणि शास्त्र अध्ययन के माध्यम से भी लोगों को समाज में अच्छा शिक्षा देना, समाज में लोगों के साथ मिलना और धार्मिक प्रवृत्ति की शिक्षा देना, ये हमारे साधु के परंपरा से हमारे गुरु महाराज हमको ये शिक्षा देते हैं, जो हम लोग आने वाले पीढ़ी को भी बताते हैं। और समाज में जो लोग मंदिर में, मठ में आते हैं, जो सामाजिक प्रक्रिया में आते हैं, उनको हम लोग बताते, सिखाते। कहीं ना कहीं ये जो अनादि काल से परंपरा चलता आया है, तो वो परंपरा को हम लोग निर्वाह करते आणि आने वाले पीढ़ी हम लोग से आगे सीख के वो निर्वाह करेगा जी। म्हणून असं म्हटलं जातं की आर्मी, मिलिटरी, नेव्ही याच्यानंतर कोणती सेना असेल तर ती साधू संतांची सेना असं म्हटलं जातं। आणि आपण मगाशी उल्लेख केला की नागा साधू जे आहेत एकूणच शास्त्र आणि शस्त्र दोघंही आपण घेऊन सोबत चाललेलं असतात। जेव्हा शास्त्रानं काम होतं तेव्हा नक्कीच चांगलं सगळं घडत असतं, आणि जेव्हा खऱ्या अर्थानं समाजावर एखादं संकट येतं तेव्हा संकटाच्या वेळी धावून येणारे हे साधू संत असतात। ते शस्त्र घेऊन सुद्धा धावून येऊ शकतात। या पद्धतीचं सैन्य आपल्या देशाला लाभलेलं आहे, हे आपल्या देशाचं खरं सौभाग्य आहे।